एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं होली के बाद। सभी को होली के हार्दिक बधाई। और होली आप लोगों ने अच्छे से खेला होगा, ये हम लोगों को यकीन है। झारखंडी होली बड़ा गजब का होता है। और आज का होली का विशेष उद्देश्य यही रहता है कि हमारे अनुसार अगर कहा जाता है या देश की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसके अनुसार अगर कहा जाए तो एक चीज याद रखना है, होली के लिए सबसे बड़ी बात हम बताते हैं कि आपकी पैर जितनी लड़खड़ाएगी देश की अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत होगी। लेकिन ध्यान रखिए, ये बातें आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ गए हैं तो अपने आप को अब इतना मजबूत कर ले कि दुनिया की कोई भी ताकत आपके पैर को लड़खड़ा ना सके। और इसी के साथ हम लोग आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। एसएससी रेलवे को टारगेट बना के जो भी तैयारी आप करना चाहते हैं और आप क्वेश्चन फंस रहे हैं, किसी भी तरह के क्वेश्चन को अगर फंस रहे हैं तो आज इस यूट्यूब के बैनर तले career.com के यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम गांव-गांव तक ये शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए निकले। और इस मुहिम में हम चाहेंगे कि आप भी जुड़े और अधिक से अधिक संख्याओं में इस वीडियो को आप लोग देखें। और कोई भी एग्जाम का, चाहे वह रेलवे हो या एसएससी हो या बैंकिंग हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये एक्सरसाइज के जो है क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ हम इसका रूल भी बताते चलते हैं, तो रूल और एक्सरसाइज दोनों एक साथ चल रहा है। आप लोगों को जुड़ना है और क्वेश्चन को बनाना है। तो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन 40 तक आप लोग का हुआ था, अब क्वेश्चन आता है 41, जिसमें बोला है किसी संख्या का वर्गमूल का 1/3 भाग 0.001 है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप देख के आंसर कर सकते हैं। एक संख्या है का वर्गमूल है, वर्गमूल का 1/3 भाग इतना होना चाहिए, यानी वर्गमूल का 1/3 भाग ये होना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो वर्गमूल होगा वह 1, 2, 3 अंक है, तो 6 अंक के बाद 0 होगा। तो कहीं पर भी 6 अंक के बाद 0 है, देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक ये दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि जब 1/3 भाग का वर्गमूल है तो यहाँ पर कोई भी संख्या रहेगा उसका 3 भाग का वर्गमूल होना चाहिए। तो 3 से वह गुना हो जाएगा तो 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो यहाँ 9 होता तो आंसर होता, क्योंकि 9 के साथ 6 अंक का पॉइंट किसी पे नहीं है, इसलिए आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ये आंसर आप देख के टिक कर सकते हैं। जो बातें हम बताएं उसको फिर से समझिए। मान लेते एक संख्या x है, उसका वर्गमूल का जो भी वर्गमूल निकलेगा उसका 1/3 अगर लिखा जाए तो 0.001 है। तो आप क्या लिखिएगा कि रूट x इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करके 0.003 और x का वैल्यू हो जाएगा 0.003 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 9 के साथ हम लिखेंगे 1, 2, 3 और 3 अंक के बाद 2 बार होगा 0.003 गुना 0.003 करेंगे तो 3, और 3 का मतलब 6 अंक के बाद 0। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6, और यहाँ पर 0 लगा दिए। आपका राइट आंसर था। ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, ये होने का चांस था 6 अंक के बाद, लेकिन यहाँ 1 आगे आंसर नहीं होगा। लास्ट में अगर 9 होता तो आंसर होता। तो हम देख के कह सकते हैं कि इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आप लोग समझ गए होंगे, जो क्लास करते हैं उसको अच्छी तरह से समझ में आता है कि क्या होता है। देखिए ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है और देख के इसका आंसर कर सकते हो कि अगर हम y का वैल्यू 0.2 रखे तो 3 को 0.2 से गुना किया तो 0.6 हुआ, और x का वैल्यू 0.5 का मतलब हाफ होता है, रूट होता है। तो √6 गुना √6 आंसर होता है √6, और √6 आपके पास आंसर है। आपका सी नंबर आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिर्फ आपको जानना है। अब इसको अगर सॉल्व करना कोई चाहता है कि कैसे हुआ, 0.6 सही है, 3 × y का वैल्यू दिया है 0.2 और इसका पावर होना चाहिए x, यानी 0.5। पॉइंट का मतलब 10 हो गया, 1/2 का मतलब हाफ हो गया। तो 0.6 × 0.6, रूट का मतलब हाफ का मतलब, जो यहाँ पावर हाफ है उसका मतलब भी रूट होता। तो 0.6 को 0.6 2 बार है, यानी √2 गुना √2, आंसर क्या लिखते हो, √2 गुना √2 का आंसर 2। तो उसी तरह 0.6 × 0.6 का आंसर क्या होगा, 0.6। 2 बार है तो 1 बार कट जाएगा, यानी तुम लिख सकते हो ना 0.6 का स्क्वायर 36, 0.036। अब इसका जब स्क्वायर निकलेगा तो पॉइंट हटेगा 1, 2, 3, 4, 6 का तो 6 होगा, लेकिन 1, 2, 3, 4 का मतलब
2 के बाद पॉइंट, तो 2 के बाद पॉइंट होगा, 2 अंक के ही बाद पॉइंट है, यहाँ डबल ही है ना, तो 6 का तो 36 और 2 के बाद पॉइंट, पॉइंट का मतलब डबल जीरो होगा, तो 6/10 को लिख जाता है 0.6। तो इतना ना करके सीधा सीधा हम लोग करेंगे, इतना ना देख के, ऐसा ना समझ के हम लोग सीधा बोलेंगे अपना कि 2 बार गुना होता है कोई भी चीज, √x इंटू √x वैल्यू होता है x, तो √2 गुना √2 आंसर होता है √2, तो 0.6 गुना 0.6 आंसर होगा 0.6, रूट में रहेगा तो दोनों गुना होगा तो वैल्यू सेम होगा। तो ये आसान से आप देख सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसका वैल्यू क्या है। अगर आप स्क्वायर रूट का पहला क्लास किए होंगे जो हम वीडियो में डाले हैं, तो इसके सारे सीरीज को बताए हुए हैं कि आंसर कितना होगा। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ 30 है, 30 को 2 भागों में तोड़िए, लगातार संख्या में तोड़ना है, यानी दोनों संख्या में 1 का डिफरेंस होना चाहिए, एक 5 है और एक 6 है, प्लस है तो एक 5 है और एक 6 है, साइन प्लस का है तो साइन हमेशा बड़ा के साथ जाएगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, आपका +6 ऑप्शन में दिखेगा, टिक कर लीजिए। अगर किसी को इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम है तो इसका पूरा वीडियो हम दिए हुए हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, इस तरह के जितने भी सीरीज में क्वेश्चन आएगा सब आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए 2 क्लास अगर आप लोग देखे होंगे तो इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका आपको जानता होगा, समझ में आया होगा कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो तोड़ने का तरीका अगर मालूम हो तो फिर से क्वेश्चन बन जाएगा। क्या हो जाएगा क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझाने के लिए बनाते हैं √7, तो √7 होगा, इस 16 का तो 16 रहने दीजिए, यहाँ पर 2 चाहिए तो 2 ही रहेगा, और 6 का मतलब होता है 2 गुना 3, 3 रूट के अंदर जाएगा, रूट के अंदर जब भी जाता है स्क्वायर, रूट के अंदर जाता है स्क्वायर होगा, स्क्वायर के साथ, यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 के साथ गुना होगा, 9 7 63, 63 क्या लिखना है 63, यहां पर लिखना है, देखिए इस तरह से लिखिए कि 16 + 2 रूट 3 बना 9 का स्क्वायर 63, ये हो गया तुम्हारा पहला पार्ट। माइनस है, माइनस लिखिए 16, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3, 3 जब जाएगा रूट के अंदर तो स्क्वायर बनता है, स्क्वायर के साथ संख्या का गुना करेंगे, -2√63 अंडर रूट हो गया। अब दोनों संख्या को आसानी से तुम तोड़ सकते हो, गुना करके 63 जोड़ के 16, तो 9 7 63 97, प्लस में ये भी 97 माइनस में, तो आपका आंसर दिख गया होगा कि ऊपर में तो √7 था, दोनों पार्ट टूट चुका है, √9 + √7 और एक बार बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस रखेंगे और √9 - √7, बाहर में माइनस के कारण ये वैल्यू माइनस हो गया है, ये प्लस हो गया है, तो √9 + √9 माइनस कैंसिल हो गया, √7 हो जाएगा, √7/2 √7, √7 कैंसिल 1/2, ये राइट आंसर है। आपको ऑप्शन में देखिए ए नंबर में दिया हुआ है 1/2। एक बार समझ लीजिए, इस तरह के रैशनलाइजेशन करने का तरीका पहला स्क्वायर रूट के पहले क्वेश्चन में समझाया गया है, क्यों ऐसा होता है, क्या होता है, ये सारी चीजें समझाया गया है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन बनाने का। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, आज के बाद याद रखना, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि आज के बाद तुमको याद रखने का जरूरत नहीं है, जब जब एग्जाम में बैठोगे आपका क्वेश्चन याद रहेगा, आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या याद रखना है जो सबको याद होगा। 5 अंकों के लार्जेस्ट नंबर मतलब 5 9 होता है, और उसमें एक संख्या कम कर दो, एक संख्या घटा दो, और वह संख्या ऐसी संख्या है जिसको याद करने का जरूरत ही नहीं है, सबके माइंड पे है। आपको करना क्या है, एक कोड, मैसेज लिखते समय जो कोड लिखते याद करो 143, जितने तरह का तुम यू लिखते हो सब में 143 होता है, जैसे आई लव यू, आई मिस यू, आई लाइक यू, आई हेट यू, जितने तरह का तुम यू लिखोगे सब में किसका यूज करते हैं 143। तो 5 9 लिखकर 143 माइनस कर दीजिए, 5 अंकों की लार्जेस्ट नंबर आपके सामने क्या है, उपस्थित है, आंसर आ चुका है। 9 में 3 गया तो 6,
9 में 4 गया तो 5, 9 में 1 गया तो 8, 9 9, तो 99856 कहीं दिख रहा है, 9985 डी में है, तो डी इजकल टू राइट आंसर। तो क्या करना है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए 5 9 लिखना है और उसमें क्या घटा देना है, 1 4 3। चलिए क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब ये क्वेश्चन है 1 सेकंड का क्वेश्चन है, बन गया। 81 मतलब 9, 9 गुना 9 81 मतलब 9, 9 को जोड़ दो 49, 7 आंसर। आंसर क्या होगा, 7। कैसे हुआ, क्या हुआ, समझ में आ गया होगा। देखो 81 का मतलब 9 होता है, अब 9 के साथ 9 का मल्टीप्लाई फिर 81, और 81 का मतलब फिर प्लस 9, 9 का मतलब 49 किसका होता है, 9 का। फिर से देखिए 49 किसका होता है, 7 का। 49 देखो 81 का मतलब 9 हुआ, 9 को 9 से ये रूट खत्म। अब देखो दोनों में इंटू है तो 9 के साथ 9 का गुना हुआ 81, 81। देखो फिर से समझना क्या बोल रहे हैं, आसानी से समझो। 81 का 9 हुआ, 9 के साथ 9 का मल्टीपल, ये रूट खत्म। 81, 81 किसका होता है, 9 का होता है। तो ये देखिए प्लस है तो 40 प्लस 9 तो हो गया 49, और 49 किसका होता है, 7 का होता है, 7 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 47। 24 का वैल्यू दिया है, वैल्यू का क्या मान होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा याद रखना है 24 जो है वो ऊपर का वैल्यू ही होगा, नीचे का वैल्यू नहीं। इस वैल्यू को हमेशा ऊपर ही बैठाना है। तो आपका क्वेश्चन बन चुका होगा। 8/√3 है, ऊपर को क्या करना है, 24 बनाना, नीचे का रूट को हटाना। तो ऊपर नीचे तुम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपका आंसर आ गया है 24/√24 ऊपर में, और डबल 3 है, 1 3 बाहर निकल गया। डबल 3 का मतलब 1 3 बाहर निकल गया। 24 का वैल्यू दिया है 4.899, इसको 3 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो 3 से भाग दिए 1633, 1633 ऑप्शन है, हाँ है। तो आपका आंसर हो गया सी नंबर। ये सब ध्यान में रखना, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, बड़ा आसानी से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो लो। अभी 5 अंकों की बड़ी संख्या में थे हम लोग, 5 ठो न लिख के बोले थे 143 घटा दीजिए। आप बोलेगा सर 6 अंक में क्या करेंगे, अरे बुढ़वा वहीं से बढ़ेंगे जहां से हम लोग बनाए हैं, उसी चीज को फिर से याद रखेंगे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 5 ठो 9। बहुत अच्छी बात, 1 2 3 4 5। अब इसमें घटा दिए 143, और जैसे ही 143 घटाएं आंसर आया 99856। अब बोलेगा सर ये तो 5 अंक वाला था, तो 6 अंक वाला कहाँ है, रुको थोड़ा, अब आएगा 6 अंक वाला। अब बता, मान लो तुम किसी को मैसेज कर दिया, क्या मैसेज कर दिया, 143 मैसेज कर दिया। क्या मैसेज किया, 143 मैसेज कर दिया। 143 कोई तुमको मान लो मैसेज कर दिया तुम व्हाट्सएप नंबर में। अब उधर से रिप्लाई आ गया 633। क्या रिप्लाई आ गया, 633। आप बोलो ये 633 है क्या, 633 का रिप्लाई। तुम पगला गया रात भर, भाई 633 का मतलब होता क्या है, एकदम बिंदास बोला चलो पूछिए लेते हैं, जो होगा सो होगा। तो उधर से रिप्लाई आया 6 का मतलब कैरियर, CAREER। क्या हो गया, CAREER, कैरियर। कैरियर में कितना होता है, 6 अंक होता है। ये अगर 6 डिजिट कैरियर में होता, बोला कि अगर कैरियर तुम्हारा बन गया किसी भी तरह से, अगर तुम उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, ग्रुप डी कोई भी नौकरी निकाल लिया, तो 3 का मतलब HUM और 3 का मतलब TUM, हम तुम एक साथ रहेंगे। तो क्या याद रखना है, कैरियर हम तुम। क्या याद रखना है, कैरियर हम तुम। तो यहां जोड़ दीजिए, कैरियर हम तुम साथ में रहेंगे, मतलब जोड़ देना है। तो बताइए 6 3 9 5 3 8, 8 और 6 14, 9 0 0 1, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों का ये सबसे छोटा संख्या है जो पूर्ण वर्ग होता है, 100489। तो 5 अंकों की बड़ी हो गया, 6 अंकों की छोटी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए, याद क्या रखना है, कैरियर हम तुम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 11 के वर्ग तथा 12 के वर्ग के योग में 11 का वर्ग
121, 12 का वर्ग स्क्वायर 144 को जोड़ दिया जाए, 12 का वर्ग 144 में जोड़ दिया जाए दोनों को, तो हो गया कितना, 4 और 1 5, 4 और 2 6 और 1 और 1 2, 265 वर्ग के योग में से घटाया जाने पर परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 265 किसके पास होता है भाई, तो तुमको 25 तक का स्क्वायर हम याद करने दिए इसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, बार बार बोलते हैं। तो 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169 और यहाँ कितना है 265। तो बता तो क्या बोला गया था, क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, तो 65 को बनाना है 169। तो बताइए घटाया गया है या जोड़ा जाए, परिणाम संख्या के पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम लोगों को चाहिए कितना, हम लोगों को क्या चाहिए 169, 169 और यहाँ पे है 265। तो बता 265 में क्या घटाएंगे, यहाँ पर घटाए जाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये हो गया। अच्छा 169 है तो भाई देखो हमारा 65 है, 65 में ये घटा के नहीं आएगा, तो ठीक है। अगर 143 है 169 नहीं हुआ, ये 11 का स्क्वायर हम लोग का नहीं हुआ, 12 का स्क्वायर नहीं हुआ, 13 का स्क्वायर में 160, 14 का 1 में 196 एक वो। हाँ अब हम लोगों को देखो कहां तक गया 265, याद करो 265 है, 100 नहीं 200 में है, ये 265 आया है तो 200 तक जाना है। तो बता 200 का 15 से शुरू होता, 15 का 225, 16 का 256 और 17 का 289, 289। तो हम लोगों को क्या करना है, घटा के करना है। तो 265 को अगर हम 256 में कन्वर्ट करें तो बताए घटाया जा सकता है कि नहीं, कितना घटाएंगे 65 में कितना घटाएंगे कि 256 हो जाएगा। तो कोई बोलेगा देखिए ऑप्शन दिया 4 9 6 43, तो अगर 9 घटाते हैं, 9 घटाते हैं तो बताइए क्या होगा, 9 में घटाएंगे 15 में 9 गया तो 6 होता है, यहाँ पर हो गया 5 का 5 2, यानी 9 घटाने पे हो जा रहा है, आपका आंसर 9 हो गया। तो जोड़ने पे नहीं बोला था, घटाने पे बोला था। और 200 के करीब संख्या, 250 से पार संख्या चाहिए तो 256 होता है 16 का। तो आप लोग जरूर 25 तक का स्क्वायर याद रखिए, आपका आंसर दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, फिर इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लिखिए। वह अच्छा ये संख्या क्या बोलता है, वह छोटी सी छोटी संख्या 10 का वर्ग, तो 10 का वर्ग आपको पता है 100 होता है, और 11 का वर्ग भी आपको पता है 121 होता है। दोनों को जोड़ के बताइए कितना होता है, ये सब बना सकते हैं 221, 221। योग में जोड़ने में वह परिणाम संख्या क्या जोड़ा जाए, योग में जोड़ने पर वह परिणाम संख्या पूर्ण हुआ 200 का, तो 15 का हम लोग क्या जानते हैं, 15 का 225 होता है। अब यहाँ पे 221 है और तुम्हारा 225 है, अब देख लो कितना जोड़ना होगा। तो 21 में कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो 225 होगा, 21 में 4 जोड़ेंगे तो 225 होगा। तो आपका ऑप्शन 4 होगा, ये राइट आंसर है कि 4 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन मिस नहीं करना एग्जाम में, आपको बनेगा। आप देखिए 1525 सैनिक है, इस प्रकार खड़ा किया गया है कि जितना पंक्ति है उतना सैनिक है, मतलब इसका मतलब होता है कि x अगर सैनिक है तो लाइन भी x है, मतलब 5 अगर सैनिक है तो 5 अगर लाइन है तो एक सैनिक में 5, एक लाइन में 5 सैनिक है, यानी टोटल 25 है। तो कभी भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि जितना पंक्ति उतना सैनिक, जितना पंक्ति उतना कुर्सी, इसका मतलब x, तो x स्क्वायर। तो हमारा जो वैल्यू बोल रहा है कि एक संख्या x स्क्वायर है, उसमें कितना घटा दिया जाए, ऐसा करने पर उतने सैनिक जितने की पंक्ति में हो, तो बताए ऐसा करने पर कितने सैनिक पंक्ति के बाहर हो जाए, मतलब x स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब ये पंक्ति के बाहर हो जाए, मतलब 1525 में 1525 में क्या घटाएं कि ये x स्क्वायर हो जाए, एक संख्या का पूर्ण वर्ग हो जाए, क्या घटाएंगे। तो इसका एक तरीका तो ये है कि 1525 का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए भाग विधि से, कि 1525 में क्या घटाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 2 2 का पेयर बनाया जाता है, 4 कितना से 3 से, 4 से 16 ज्यादा हो जाएगा, 3 से भाग दीजिए, 3 3 जा 9, कैंसिल हो गया, यहाँ 15 में 9 गया तो 6, क्या निकला 6 उतरा, यहाँ पर 25 हुआ, 3 और 3 6
9 से डिवाइड कीजिए 9, 9 यहाँ पर भी, अब 9 9 जा 9 में 81, 9 गुना 6 9 छक 54 और 8, 54 के बाद 55 56 57 58 59 60 61 62, तो ये हो गया 62 है। अब 25 में से 21 गया तो 4, यानी 4 सैनिक एक्स्ट्रा बच गए। अगर 4 सैनिक नहीं रहता, अगर 4 सैनिक नहीं रहता 1525 में 4 सैनिक नहीं रहता, 1521 ही सैनिक होता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। किसका परफेक्ट स्क्वायर होता? 39, यानी 39 लाइन होता और एक लाइन में 39 सैनिक होता। तो ऐसे तो हम इसको बना सकते हैं, या कि ये 4 घटाना है, 4 आंसर हो गया। लेकिन एग्जाम में अगर भाग विधि नहीं करना हो तो आपको करना कुछ नहीं है, सीधा सीधा इस संख्या को देखना है कि ये संख्या किसके करीब है स्क्वायर में। तो आपको पता होगा कि ये 15 का ये जो स्क्वायर है, अब अगर देखा जाएगा तो 40 के स्क्वायर के करीब है। 40 का होता है 1600, और 16 से ये कम है, तो 16 से कम होगा, यानी 40 से कम पहले कौन आता है? 39 का स्क्वायर। और हम बताए थे कि अगर 40 का स्क्वायर जानते हो तो 39 का आसानी से निकाला जा सकता है। आपको क्या करना, दोनों को ऐड कीजिए, 79 माइनस कर दीजिए। तो 1600 में 79 कभी भी माइनस कीजिएगा तो देखिए तो क्या बचता है, तो 10 में से 9 गया तो 1 हो गया। यहां पर देखिए 9 में से 7 गया तो 2 हो गया, और 16 में 1 गया, 1521 बचा, और आपके पास दिया गया था 1525। आपका आया 1521 और वहां पर है कितना? 1525, 1521 और 1525। तो आप अब देख सकते हैं 25 और 21 में 1525, और 25 और 21 में अंतर कितना का है? 4 का है। इस मानी 4 सैनिक अगर बाहर कर दिया जाए तो जितना पंक्ति उतना सैनिक हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आता है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। इसका वर्गमूल निकालना है, बहुत आसान है। 52 नंबर क्वेश्चन पे है कि 2 + √3/2 का वर्गमूल, ये सिस्टम है। इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह, एक बार और लिख सकते हैं कि इसको अगर हम वर्गमूल बना रहे हैं तो अब क्या करना, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आगे 2 है नहीं। अब इसके आधार पे मेरा बना कि 4 + 2√3 का वर्गमूल, और नीचे में 2 गुना 2 4, 4 मतलब 2 बाहर निकल गया। अब इसको ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करके तो 3 आना चाहिए, जोड़ के 4 आना चाहिए। तो कोई भी बता सकता है √3 और 1 होगा, रूट के अंदर है तो रूट लगा दो और बीच में प्लस कर दो। तो आपका आंसर होना चाहिए था √3 + √1 बटे में 2। अब ये 2 प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कि रूट से बाहर निकलता है। जैसे √4 का वैल्यू +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। तो ऑप्शन के आधार पर इसको लिख सकते हैं +-1/2 +-1/2 और अंदर में रहेगा √3 + √1। तो आप देखो ऐसा कहीं पर है +-1/2 √3 + 1 √3 + 1 है, लेकिन यहाँ +-1/2 √3 + 1 है, +-1 2, ठीक है, और √3 + 1, तो √3 + 1 किस नंबर में दिख रहा है? सी नंबर पे दिख रहा है। लेकिन याद रखिए सी नंबर में √2 दे दिया है और यहाँ पर सिर्फ 1 2 है, तो हाफ है, तो कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है। इसलिए सी को टिक नहीं कीजिएगा एग्जाम में डी को टिक कीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सारे बच्चे हड़बड़ा के 1/2 दिखा, 1/2 दिया, टिक मार देता, ये सब गड़बड़ी हो जाता है, ये सब ध्यान देना है। इसी तरह 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखोगे, कुछ नहीं करना, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या सॉल्व करोगे? 144 1 से गुना होगा और 25 जुट जाएगा, तो 144 और 25 कितना हो जाएगा? 169/144 इजकल टू 1। अगर इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? तो सॉल्व करके आएगा 12 + x/12। अब आंसर तुमको दिख गया होगा। इतना करने के बाद आंसर दिख जाता है 169 = 13 144 का मतलब 12 + x/12, 12 12 कैंसिल, इधर 13 है या 12 है, तो 12 में क्या जोड़ेंगे कि 13 आएगा, तो x का वैल्यू 1 है, 1 जोड़ने पे आएगा 1, ऑप्शन में है आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग होता था 3 4 5 6 8 प्रत्येक से विभाजित हो, सबसे कटना चाहिए। तो 3 4 5 6 और 8 का क्या ले लो,
एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेते हो, तो आप लोग एलसीएम जैसे भी लेते हो, एलसीएम देख के भी हम बताएंगे कि एलसीएम कैसे लेना है आ जाए। ऐसे हम लोग एलसीएम जनरल तरीका से जो लेते हैं वो देखा होगा कि ये 3 से कटेगा 1 4 5 2 8। अब ये कटेगा 2 से 1 2 5 1 4। और अब क्या हो भाई, ये फिर कटेगा 2 से, तो 2 से कटेगा तो 1 1 5 और 2, अब कटेगा नहीं। अब उसके बाद जोड़ा खोजो, तो ये डबल है यानी 2 और 2 के पेयर में ये है, बाकी जो है पेयर में नहीं है। 3 अकेला है, 5 अकेला है, 2 अकेला। अगर हम लोगों को पेयर बनाना है, स्क्वायर बनाना, पूर्ण वर्ग बनाना है, तो हर हाल में 2 2 का जोड़ा होना चाहिए। हर हाल में 2 2 का जोड़ा होना चाहिए। तो सिर्फ ये जोड़ा में है 5 या 15 गुना 30 जोड़े में नहीं है, तो इसको बनाने के लिए 1 3 1 5 और 1 2 इतना से अगर हम गुना कर दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यानी 2 गुना 2 4, 4 तिये 12, 12 पचे 60 गुना 2 120। 120 को गुना करो 5 या 15 गुना 2 30 से, तो 12 तिया 36, यानी 3600 जो होगा वह पूर्ण वर्ग होगा और 3600 ऑप्शन में है। तो ऐसे वर्गमूल निकाल सकते हैं। आगे चल के हम ऐसे नहीं कुछ करने वाले हैं। आगे आप लोग पढ़िएगा चैप्टर वर्गमूल और घनमूल, तो ये सब हम नहीं करने वाले हैं कि किससे कटता है, सीढ़ीनुमा खेत बनाने का जरूरत नहीं है। देख के वर्गमूल 3 4 5 6 और 8 का वर्गमूल का मतलब एलसीएम। एलसीएम क्यों? क्योंकि बोला है सबसे छोटी से छोटी, स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब होता है उसका वर्गमूल ही निकालना। तो देखो 3 का पहाड़ा में 4 3 का पहाड़ा में 6 आता है, 3 को हटा दो। 4 के पहाड़ा में 8 आता है, 4 को हटा दो। 6 को 5 से गुना करो 30, 30 और 8 किससे कटता है? 2 का पहाड़ा में कटता है, किसी एक को काट दो। 4 4 गुना 3 120। 120 4 तिया 12 120। 120 क्या हो गया आपको? एलसीएम हो गया। सबसे छोटी संख्या है जो 3 से भी कटेगा, 4 से, 5 से, 6 से और 8 से भी कटेगा, वह संख्या 120 है। लेकिन बोला है कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो देखो यहाँ एक संख्या 4 आया था, पूर्ण वर्ग है, और पूर्ण वर्ग कौन नहीं था? 30। तो इसको 30 से गुना कर देंगे, 12 तिया 36। देखिए 2 0 3600 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका वर्ग है? 60 का वर्ग है। और ये साथ ही साथ पूर्ण वर्ग भी है, और चूंकि ये इसका मल्टीपल है 120। किसका मल्टीपल है? 3 4 5 6 का एलसीएम 120 है, वो मल्टीपल है 30 बार। तो 3 से भी 3600 कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से और 8 से भी कटेगा, इसलिए आपका आंसर होगा 3600। क्वेश्चन नंबर 55 के बाद आता है 56 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, ये सब क्वेश्चन जब भी दिखे तो सिर्फ याद रखना कि जोड़ चाहिए, जोड़ जानना चाहिए, स्क्वायर रूट का या क्यूब रूट का रूल। इतना का वैल्यू दिया 78, 6084 का 78 दिया, तो 78 लिख लीजिए। अब यहां पर पॉइंट लगा 2 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद पॉइंट आएगा। अब प्लस करना है तो प्लस फिर वही संख्या दिया है तो 70, लेकिन 1 2 3 4 अंक के बाद, इसका मतलब 0.78, 2 अंक के बाद पॉइंट बाहर निकलेगा। और यहां पर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 3 अंक के बाद अब पॉइंट होगा। कितना के बाद? 3 के बाद। तो लिखिए 0.078 और उसके बाद होगा 0.078। अब इसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर सिर्फ जोड़ना होगा, क्योंकि तुमको मालूम है अगर कोई बोलेगा ऐसा क्यों, तो देखो यहाँ पे 2 0 बाहर निकलेगा और उसका एक ही 0 ने बाहर आएगा। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर अगर देखोगे तो कितना है? 1 2 3 4, 4 है तो 2 ही के बाद 2 ही 0 बाहर निकलेगा। तो ये क्या होता है, कैसे हम लोग पॉइंट का स्क्वायर निकाले हैं, उस आधार पे इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब क्या कीजिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए, जोड़ दीजिए, आपका आंसर है 8 का 8 हो गया, 8 और 7 15 का 5 हो गया, फिर 15 1 16 हो गया, 8 और 7 15 1 16 हो गया, 7 और 1 8 हो गया। तो 8.6658 आपका ऑप्शन बी है और ये आपका आंसर है। ऐसे कितना भी तरह का क्वेश्चन आए आप केवल जोड़ते जाइए, आंसर आते जाइए। देखिए इसका घनमूल बोला है, घनमूल का मतलब 3 अंक रहेगा, उसमें 1 पॉइंट आएगा, 1 0 बाहर निकलेगा। 1 2 3 अंक है, 1 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो इसका वैल्यू दिया 43। कितना दिया? 43। 3 अंक, 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो 3 अंक वाला 1 अंक के बाद, इसको समझिएगा कि 79.507 का बोला है क्यूब रूट निकालने। तो ये पॉइंट हटाइएगा तो 1 2 3,
अब इसका वैल्यू तो है 43, लेकिन इससे तो एक ही जीरो बाहर निकलेगा, तो वैल्यू होगा 4.3। तो यहां पर हम लोग सीधा देखेंगे 1 2 3, 3 का मतलब एक अंक के बाद पॉइंट, यहां पर भी फिर वही होगा, लेकिन 1 2 3 4 5 6 यानी 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 0.43। और यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 3 के बाद 0.43। आप इसको जोड़ दीजिए, आंसर आएगा 3 का 3 4 3 7 4 3 7 4, तो 4773 4773 4.773 ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट मैं बोलता इसका घनमूल दिया है, फिर से वैल्यू निकालिए, तो 56 है, एक ये हो गया 5.6 जो अभी रूल बताए। यहां पर गिनिए 1 2 3 4 5 6 यानी 0.56। यहां पर देखिएगा 9, तो 0.056 जोड़ दीजिए, आंसर 6 हो गया, 6 5 1 हो गया, 1 और 2 5 और 6 6.216 6.216 नंबर आंसर हो गया। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में तंग करने के लिए, और या आप सोचिए कि आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। इस समय कोई दम नहीं है, बनाने के लिए एकदम आसान है। देखो 57 या तो 57 लिखिए, क्योंकि इसमें कोई पॉइंट नहीं लगा है पहला। दूसरा में लिखा है 57 1 2 3 है, तो 5.7 लिखिए। और यह 9 है, तो क्या लिखिए 3 के बाद, तो 0.057। आप जोड़ दीजिए आंसर, तो जहां जहां कुछ नहीं है मतलब 0 है, जोड़िएंगे 7 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 7 और 5 12 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, तो 62.757 आंसर है डी नंबर आंसर। और इसी तरह से अगर हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोग थोड़ा सा रूल रेगुलेशन नियम जानना होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा सीरियस क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, इसको ट्राई करना है खुद से बनाने का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, लेकिन अगर रूल रेगुलेशन जानते हैं तो इसको आंसर हम आसानी से ला सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए। पहले इस पार्ट का पहला रूट को हम लोग तोड़ते हैं। 7 + 2 रूट 2 है, 2 अंदर जाएगा 12। क्यों लिखे 12 है, ये तो बार बार क्लियर किए। 4 को 2 गुना 2 लिखते हैं, 2 बार जाएगा स्क्वायर के अंदर, तो 4 होगा, 4 को 3 से गुना किए 12 होगा। अब इसको ऐसा तोड़ना है कि गुना करके 12 आना चाहिए, जोड़ के 7 आना चाहिए, तो 6 दूनी 12 कितना 12 आना चाहिए, जोड़ के 4 3 12 √4 + √3। प्लस क्यों कि दोनों के बीच में प्लस है। पहला रूट का काम खत्म हो गया। अब आता है दूसरा रूट शुरू होता है, वह है 3 + ये ब्रैकेट्स में 8 के साथ गुना होने के साथ ये शुरू हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं 3 + ये 4 का मतलब 2 होता है, 8 गुने 2 16, √4 का मतलब 2 होता है, 8 दूनी 16 + 8 √3 प्लस 8 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, यहां पर हो गया 8 से गुना कर रहे हैं तो 8 दूनी 16 + 8 √3, ये हो गया तुम्हारा वैल्यू। अब बताए 16 और 3 कितना होता है 19 + 2 ही बाहर रखना है, 4 को अंदर लेना है रूट के अंदर, तो 4 मतलब 12, 4 का मतलब 16, 16 3 48, 48 अंदर चले गया। ये सब चीजें हम बार बार बोले हुए हैं, समझाए हुए हैं, ये सब चीजों को समझिए। 19 + 8 √3, यहां पर 2 चाहिए, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर के लिए 2 का जरूरत पड़ता है। पूरा क्लास में हम बताते हैं ये सब चीजें। अब ये सब चीजों को जब डाउट बनाते समय, एक्सरसाइज बनाते समय अगर नहीं समझोगे ना तो कभी नहीं होगा। तो अब ये 3 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये सब बार बार इतना हम लोग नहीं लिखेंगे ना एग्जाम में, हम लोग तो क्वेश्चन बनाएंगे। 2 और 16 गुना 3 48। अब इसको ऐसा तोड़ेंगे कि गुना करके 48 आना चाहिए और 19 आना चाहिए, तो 48 किस में आएगा 8 6 48, हम लोग को गुना करके 48 आना चाहिए, 16 3 48 और जोड़ के 19 भी आना चाहिए, तो तुम लिखोगे 16 और 3, 16 3 48 होता है, 16 3 19 होता है, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग वही कंडीशन पे तोड़ दिए कि 16 और प्लस √3, और ये रूट पे है। अब ये भी रूट का काम खत्म हो गया, यहां पर एक बड़ा सा रूट था उसका काम अब शुरू हो गया -√3, और ये प्लस है, इसका मतलब हो गया 4, ये √3 ये √3 कैंसिल, आंसर आया √4, √4 का मतलब 2, और 2 तुम्हारा ऑप्शन में है
इसको देख लीजिए, बनाइए, आसाम से समझिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा थोड़ा सा अगर समझ में आएगा, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, एसएससी सीजीएल का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पैटर्न क्वेश्चन है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप अगर नियम कानून को अच्छे से समझते हैं तो क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक। उम्मीद करेंगे कि आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, और अच्छा लग रहा है तो आपके जितने भी दोस्त हैं सबको ये बताइए कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो भी है वह बनाया जा रहा है, आसानी से बनाया जा रहा है, और आप लोग इसी तरह से एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और साथ ही साथ नए नए क्वेश्चन और नए नए कॉन्सेप्ट के साथ हम फिर उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए, आज के लिए धन्यवाद। और एक बार जोर से अपने स्टाइल पे बोलना है, जोहार झारखंड।